खबरों के अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रहे सुगम समाचार से। जी हां, दिल्ली में अगले 15 मिनट से 4 घंटे के बीच हो सकती है आर्टिफिशियल बारिश। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग का काम पूरा हो चुका है। 2-3 सॉर्टी और भी लग सकती हैं अगले कुछ घंटों में। दूसरी और तीसरी ट्रायल भी आज ही होगी। 15 मिनट से 4 घंटे में कभी भी बारिश हो सकती है। अगले कई दिनों तक ये इसी तरह से सॉर्टीज चलती रहेंगी। क्लाउड सीडिंग का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये कोशिशें चलती रहेगी कि किसी तरह से आर्टिफिशियल वर्षा या आर्टिफिशियल बारिश करा दी जाए दिल्ली के ऊपर, ताकि जो धुआं घेर कर यहाँ पर प्रदूषण AQI को खराब कर रहा है उसको नीचे कर दिया जाए, कम किया जाए और हवा थोड़ी साफ हो जाए दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए। अब प्रदूषण से, हवाई प्रदूषण से मुक्ति का ये पूरा विचार, एक कार्यक्रम तैयारी की गई है। अगले 15 मिनट से 4 घंटे के अंदर इसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये सफल हो रहा है या नहीं। अब क्लाउड सीडिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगह आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल दिल्ली के ऊपर जो बादल हैं उनमें सिर्फ 15 से 20% नमी यानी ह्यूमिडिटी मौजूद है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो आर्टिफिशियल बारिश होगी वो बहुत कम होगी। और जानकारी ये मिली है कि दिल्ली के ऊपर एक बार फिर से कल यानी बुधवार को क्लाउड सीडिंग की जाएगी। आपको बता दें व्यूअर्स कि यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि आज से लेकर 30 तारीख तक के बीच में दिल्ली के ऊपर कुछ ऐसे बादल मंडराएंगे जिन बादलों में कम से कम 40 से 60% ह्यूमिडिटी हो सकती है, जिसको कि क्लाउड सीडिंग के जरिए वहां पर किसी तरह से दिल्ली के ऊपर बारिश करवाने की कोशिश की जा सकती है। क्लाउड सीडिंग की यह मुहिम तभी सफल होगी जब दिल्ली और आसपास के इलाकों के ऊपर बादल मंडराएंगे जिनमें नमी हो, जिनमें मॉइस्चर हो, और कम से कम 50 से 60% नमी की आवश्यकता है। करीब 80% अगर नमी हो तो क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी IIT कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी। और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला। और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में ये 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा। क्लाउड सीडिंग के प्रयास की सफलता के लिए मेघों का घना होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी याद हो तो निम्बस क्लाउड्स या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की आवश्यकता है। इसके बजाय क्लाउड सीडिंग से ज़्यादा बारिश हो नहीं सकती। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। बताइए, 15 से 20% अगर ह्यूमिडिटी है तो बारिश की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी कृत्रिम वर्षा की। दूसरी बात, जो बादल छाए हैं उनमें क्या क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स या निम्बस क्लाउड्स हैं, यानी कि जो ग्रे कलर के घने दिखते हैं बादल, वैसे बादल क्या दिल्ली के ऊपर छा रहे हैं?
देखिए आनंद, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ट्रायल किया गया है उसके लिए साफ तौर पर हमें ये जानकारी दी गई है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी। तो ये बताया गया है क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम था बादलों में, तो ड्रिजलिंग होगी, प्रेसिपिटेशन जैसा जो बहुत छोटा छोटा आपको जब बस महसूस होता है कि कुछ हो रहा है पर ऐसे दिख नहीं रहा है, और बहुत हुआ तो बहुत हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे कई इलाके हैं, ईस्ट दिल्ली है, आउटर दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, जहां पर ये क्लाउड सीडिंग की गई है। IMD के अनुसार जो हवा है फिलहाल वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि जिन बादलों में क्लाउड सीडिंग की गई है वो भी नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। ऐसे में जो बारिश या प्रेसिपिटेशन या ड्रिजलिंग होनी है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में होनी है। एक ट्रायल जो है वो पहले फ्राइडे को किया जा चुका है, जो कि टेक्निकली अगर उसे प्रूविंग फ्लाइट अगर उसे टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो कहा जाता है, जिसमें जो प्लेन है उसकी टेक्निकलिटीज को चेक किया गया सेस्ना को कि कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आज जो है ये दूसरा ट्रायल था जिसे क्लाउड सीडिंग जिसमें हो गई है। जानकारी ये भी हमें एनवायरमेंट मिनिस्टर ने दी है कि तीसरा ट्रायल भी आज ही किया जाएगा। ये कहा गया था कि जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है वो मेरठ दोबारा से लैंड किया है और उसके बाद 3 साढ़े 3 के बाद जो तीसरा ट्रायल है क्लाउड सीडिंग का वो भी आज किया जाएगा, और ऐसे में लगातार आने वाले कुछ दिनों तक इस तरीके के ट्रायल्स को किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो इसे टेम्परेरी रिलीफ नहीं बल्कि पोल्यूशन के लिए एक मानक उपाय के तौर पर दिल्ली सरकार अपनाएगी, जो मंजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है। जी धन्यवाद प्रियंका।